का इसको सहन करना पड़ेगा आप सभी साथी को। कभी भी इस तरह से माइंड में जब सिस्टम चला जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय श्री जय टीएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी के सारे सदस्य का जय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर आपको सुनकर, आपको देखकर, सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, वो मंच पर आएंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे और शेयरिंग भी रखेंगे। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री संजीव सिंह जी मुंबई से, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। संजीव सिंह जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, शायद मीटिंग में नहीं है, लीव कर गए शायद। चलिए भैया, दो तीन मिनट में वो आ रहे हैं, आप ओके, और किसी को ले लीजिए प्लीज। जी जी। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमें बहुत ही प्यार से वो गाइड करते हैं, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। समीर सिन्हा जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, शायद उनका कोई फोन आ गया है, शायद मुझे दिख नहीं रहे अभी। चलिए कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट हम खत्म नहीं होने देंगे, हम उसी एक्साइटमेंट में आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट मेंटोर की तरफ। हमारे नेक्स्ट मेंटोर बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रेस्पेक्टेड छोटा पटाखा बड़ा धमाका, हमारे रेस्पेक्टेड अंकित हेल्डर जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमूल्य मास्टर को मतलब इतना कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे पता नहीं, क्योंकि आज मैं उनको थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा था, ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट भेज रहा था, एंड उसी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले मतलब उनको शुक्रिया अदा कर लूं, क्योंकि इतना जानकारी, इतना ट्रेडिंग का नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग मिलाकर वो इतना अच्छे से बोलते हैं ना, तो क्या ही बोलूं। जो अमूल्य मास्टर को फॉलो किया या जो भी हो, तो कुछ भी उनको देखा, फॉलो किया, तो जो लोग जानते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि अमूल्य मास्टर कौन है एंड वो क्या क्या मतलब ट्रेडिंग में कर सकते हैं, एंड सिस्टम के लिए वो क्या क्या किया है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, मतलब इतना कुछ हमको देने के लिए एंड इतना सेक्रीफाइस करने के लिए हम लोगों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी 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 मच। तो पहले तो इस मंच के सारे लीडर्स को मेरा प्रणाम, एंड योगेश सर, संजय सर, मंदिर सर, सतनाम सर, लखविंदर सर, विनोद सर, संजीव सिंह सर, अरुण सर, मेरा मास्टर अमूल्यम सर, दीप नारायण सर, सुनील बंसल सर, पैर छूकर आप लोगों का प्रणाम। देखिए मैं आज कुछ बोलूंगा, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने अमूल्य मास्टर को फॉलो किया कि नहीं किया। अमूल्य मास्टर एक स्क्रीनशॉट भेजा था, वो मतलब उन्होंने फटाक से डिलीट कर दिया भेज के ही। मैंने वो स्क्रीनशॉट देखकर ही वो मुझे थोड़ा पता लग गया कि
मार्केट अभी कुछ ही जितना ऊपर जाना था वो चला गया, वो फिर से नीचे आएगा। तब मैंने ज्यादा नहीं, कुछ टोकन के साथ आज मैं ट्रेडिंग किया, एंड जब मैं कुछ टोकन के साथ किया हूँ ना, बहुत ही अच्छा मतलब प्रॉफिट भी हुआ, एंड अच्छा खासा मतलब फिर से सेम थोड़ा और नीचे जब जाएगा वो खरीदूंगा। वो मतलब आज अमूल्य मास्टर ने बहुत कुछ शेयरिंग भी किया, नॉलेज भी दिया, एंड थोड़ा सा हिंट भी आपको दिया। जिन लोगों ने जिन जिन कम्युनिटी मेंबर्स ने देखा वो हिंट उनको तो पता चल गया कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन लोगों ने भी शायद कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा एंड देखा भी होगा। तो अभी ये बात मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने कमाया है वो लोग तो अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं समझा वो के लिए भी कोई बात नहीं है। वो लोग फ्यूचर में और भी मौका देगा आप लोगों को कमाने का, तो और भी अच्छा होगा। एंड मैं थोड़ा एक पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको शायद याद होगा 1-2 महीने के आगे मैं ब्लॉकचेन के बारे में दिखाया था। जिस पर टोकन टेस्टिंग हो रहा है वो यूनिस्वैप V4 पर वो टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। उसी एड्रेस के साथ उसी एड्रेस के अंदर में घुस के डिस्पर्स टोकन दिखाया। तो आज मैं जब या कल ही और आज भी मैंने देखा कि देखता हूँ थोड़ा डिस्पर्स टोकन का क्या हाल चाल है, टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने जब घुसा तो मैं देखा कि जो मेन टेस्टिंग था वो 1 महीना पहले भी हो गया है, 1 महीना पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है डिस्पर्स टोकन के साथ। एंड आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि डिस्पर्स टोकन क्या होता है, एंड 1-2 महीने पहले ही बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। ये ब्लॉकचेन टेस्टिंग के लिए ये यूज होता है, ये डिस्पर्स टोकन। तो अभी पूरा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, एंड कंपनी का जो अदर वर्क है ब्लॉकचेन के रिलेटेड, जो मुझे नहीं पता क्या क्या वर्क है, क्योंकि बहुत सारा वर्क होता है कंपनी के अंदर, ऐसे ही कोई ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं होता। बहुत सारा वर्क है, टेस्टिंग के बाद बहुत सारा वर्क भी करना पड़ता है। तो वो अभी कंपनी कर रहा है मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड TFT टोकन भी आज आप लोग देखे हो, थोड़ा वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ, एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एंड जो विड्रॉल था सबसे मेन चीज, वो भी 96 आवर्स के अंदर आज सुबह 11 बजे के आगे चालू भी हो गया था। मैं कल ये बोला था कि ये होता है API बैक एंड में, कि API भी एक्टिव नहीं है, पर 96 आवर्स के अंदर ये कंपनी एक्टिव करेगा, फिर आपको विड्रॉल आएगा। एंड विड्रॉल आने से पहले क्या आपने देखा था कि मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था, 80,000 USDT उसने डिपॉजिट किया, क्योंकि बहुत सारा विड्रॉल एप्लीकेशन उनके ऊपर जमा हो गया था। तो इतना सा फंड से कुछ नहीं होगा, इसीलिए कंपनी $80,000 और भी डिपॉजिट किया। उसके बाद कंपनी ने API को एक्टिव करने के बाद सारा जो बल्क में जो एप्लीकेशन था विड्रॉल एप्लीकेशन सारा छोड़ दिया। 11 बजे के करीब या 11 बजे के आगे ही होगा। तो मैंने देखा, मतलब बहुत तेजी से देखा मैंने। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट भी एंड वीडियो भी सारा कुछ डाल दिया। तो एकदम रिलैक्स, मतलब जिन लोगों को पैनिक भी था वो भी एकदम रिलैक्स हो गया है। एंड कंपनी का फ्यूचर में कैसे काम करेगा वो भी आप सब लोग जान गए होंगे कि कंपनी अभी कैसे काम करेगा, कितने दिन बाद विड्रॉल छोड़ेगा, एंड सब कुछ आपको पता भी चल गया है। एंड जिसको पता नहीं चला तो फिर थोड़ा सा मतलब मीटिंग में आइए, सब कुछ देखिए कंपनी क्या कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। इतने दिन बाद विड्रॉल छोड़ता है, बल्क क्वांटिटी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ही वो पूरा एक साथ, मतलब जेड के रोलअप, इसको बोलते हैं जेड के रोलअप के साथ ही, मतलब टाइप जेड के रोलअप टाइप ही पूरा कंपनी कर रहा है BSC ब्लॉकचेन पर। एंड धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सिस्टम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और मुझे भी बहुत लोगों का मैसेज आया कि आज के बाद सिस्टम विड्रॉल नहीं देगा, बंद हो गया है। मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बोला,
30 मिनट वेट किया 96 आवर्स के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कंपनी देगा ही देगा, गारंटी, क्योंकि कंपनी ये गलती कभी नहीं करेगा। अगर ये गलती कर दिया तो फिर उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे भी ये पता था वो जो छोड़ेगा ही छोड़ेगा जैसे तैसे करके 96 आवर्स के अंदर, एंड वो आज सुबह हो भी गया। एंड जिन लोगों को मतलब जिन लोग मुझे मैसेज किया था कि आज के बाद विड्रॉल नहीं देगा, उन लोगों का भी आंसर मिल गया, एंड उन लोगों को भी मैं मतलब कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो आप सभी लोग को पता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मीटिंग में आइए, पूरा रिलैक्स के साथ पूरा देखिए क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बैक साइड में जो जो काम हो रहा है पूरा समझिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, सब कुछ आपके सामने है ट्रांसपेरेंसी के साथ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड यहीं पर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। एंड और भी बहुत सारे लीडर्स है, मुझे सुनना है उन लोगों को। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मीटिंग का वाइंड अप का समय भी हो गया है, तो हमारे बीच में अरुण कुमार जी हरिद्वार से हैं, तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अरुण कुमार जी हरिद्वार से, स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अरुण जी, आपको आज एक टिप्स मिल गई है, तो प्लीज आप वो संभाल के रखिएगा और अपनी शेयरिंग रखिए सर, प्लीज वेलकम। बिफोर 2 days मैंने जो है ना ये कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपका इस महान मंच, इस बड़े मंच पे मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस व्यक्ति का जिसने मुझे इस सिस्टम से जोड़ा, जिसने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका पैर छूने से नमस्ते। और यहाँ इस मंच के क्रिएटर हमारे मंदिर जी और इस महान मंच को मेरा वंदन। तत्पश्चात मेरे महागुरु अमूल्य जी को चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी यहाँ पे महान गुरु बैठे हैं, हमारे संजय यादव जी और हमारे दीप नारायण गुरु मंदिर जी, अंकित मेरे छोटे भाई, सबको हाथ जोड़ के नमस्ते, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं अरुण कुमार हरिद्वार से। देखिए, कुछ टाइम पहले मेरी एक बार शेयरिंग हुई थी, और शेयरिंग करते वक्त जो है ना मुझे भावुक भी होना पड़ा। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 मिनट ही लूंगा। लेकिन आज उस चीज को याद करके बहुत उत्साह होता है, बहुत ज्यादा मैं एहसान मंद हूँ लोगों का जिनसे मैं कुछ भी सीख पाया। मैं भी 7-8 साल से मैं ट्रेडिंग में हूँ। ट्रेडिंग में को बहुत ज्यादा खोया भी, बहुत ज्यादा पाया भी। ये सिचुएशन ऐसी चलती रही। ट्रेडिंग होती ऐसी है कि पल भर में कुछ और पल भर में कुछ, लेकिन अगर उसमें महान गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए, उनका डायरेक्शन मिल जाए, तो ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। इस पिछले 6 महीने से लेके 8 महीने में मैंने जो इस व्यक्ति से कमाया वो बेमिसाल है मेरे लिए। और के लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बेमिसाल है। उसने मेरी ट्रेडिंग जर्नी को तो सुधारा ही है, लेकिन मेरे जीवन को भी सुधार दिया पूरी तरह। आज मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो लोग मेरी बाइक पकड़ लेते थे, जो मेरे घर में आके मेरे बर्तन उठाने तक की धमकी देते थे, मेरे बच्चों की इंसल्ट करते थे। आज मैं उनके बारे में सोच के बड़ा अफसोस करता हूँ कि वो लोग कितनी दूर चले गए मुझसे। वो कौन थे? वो मेरे दोस्त थे, मेरे चाचा ताया थे, मेरे भाई बहन थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे गांव वाले थे, मेरे पड़ोस जो मेरे नियरेस्ट थे, बहुत मेरे क्लोज थे। आज वो मेरे कितने दूर चले गए, इस चीज का मुझे बहुत दुख है। मैं चाहता था मैं सबके साथ में मिलके चलूं। मैंने काम ही ऐसा किया था कि मैं जहाँ लोगों के 1 से 10 बनाऊं और मैं लोगों को भी लाभ दूं और मैं भी लाभ दूं। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो कंपनियां चली गई और वो कर्जा मेरे सिर हुआ और लोगों का मैं कर्जदार हो गया, और उनकी वजह से बैंक से भी ऋण लिया तो मेरा घर भी चला गया। लेकिन आज इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उस व्यक्ति का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाथ जोड़ के उसके जहाँ भी है उनको नमस्ते करता हूँ। मैं यहाँ फिलहाल अपनी मार्केट में मैं अकेला बैठा हूँ, न मेरे ऊपर है न नीचे है कोई, मैं सिंगल हूँ। लेकिन सिंगल होते भी इस मंच की महानता देखी। मैं जब से NFT से जुड़ा हूँ,
मैंने इससे कोई एक भी विड्रॉल नहीं लिया। लेकिन आज इसी मंच के माध्यम से मेरे पास बहुत अच्छा खासा फंड है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अंदर भी, और अंदर है तो बाहर उससे भी ज्यादा है, सिर्फ इस मंच के माध्यम से। और मैंने इसी मंच के माध्यम से इतना अच्छा अर्निंग मैंने निकाला यहाँ से। आज मैं घर के फाइनेंशियल में बिल्कुल फ्री हूँ। और आज मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी जो मैं छूट गई थी, जो लोग मुझे करने नहीं देते, कभी भी मैं सिस्टम पे बैठता था तो तभी कोई 11 बजे आ जाता था, कोई 10 बजे आ जाता था, कोई किसी टाइम भी आके, कोई रास्ते में, कोई कहीं पूरी तरह से मैं डिस्टर्ब हो गया था पूरी तरह। लेकिन आज आप देखिए मेरी ट्रेडिंग जर्नी, चाहे वो मैं इक्विटी मार्केट में लूँ, जिसको हम शेयर बाजार कहते हैं, और चाहे मैं ट्रेडिंग जर्नी चाहे क्रिप्टो में लूँ, जो मैं शाम का सेशन करता था पहले से, उसको लूँ, आज दोनों जगह का मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ग्रो होता जा रहा है, बहुत अच्छा। ये सब TFT की देन है, स्टेजर की देन है, और आप महानुभाव की देन है। आज मैं अपने आप को साबित कर पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं, अगर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं आपको मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं पिछले 10 दिन में मैंने कम से कम 10 ID मैंने इकट्ठा की। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी लिंक सूत्र ऐसा मिलता है कि उस व्यक्ति के पास आप गए और वो व्यक्ति ऐसा है, और वो पैसा मेरा वापस हुआ। आज ही मेरा 3 ID का पैसा वापस हुआ। मुझे 2 दिन से डॉलर नहीं मिल रहा, तो मैंने मनदीप भाई से सबसे संपर्क किया, तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो पैसा मुझे शाम तक आते तो वापस करना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन है मेरी मार्केट की, मेरा बड़ा बुरा हाल है मार्केट को लेके तो। लेकिन मेरी ट्रेडिंग जर्नी इतनी अच्छी होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कमरे में बैठ के ये ट्रेजर चलेगी, और कमरे में बैठ के मेरी ट्रेडिंग चलेगी। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये एक 10 बाई 10 का रूम ही मेरे जीवन को बदल के रख देगा। मुझे इसकी संभावना है। तो अब मैं उसी पर काम कर रहा हूँ, और बहुत तेजी से काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार बहुत मिल रहा है, और समय आएगा तो हम अपनी भी जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैं जरूर शेयर करूंगा, सबसे शेयर करूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया अपनी भावनाएं रखने के लिए। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, और मुझे भी आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिव किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रेस्पेक्टेड, हमारे टीचर भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं, और इस मंच के संचालक भी हैं, रेस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, मंच पर आए और अपने शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप करें सर। मीटिंग का वाइंड अप का समय हो गया है, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। सर वेलकम, राधे राधे। राधे 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 संजय सर, राधे राधे अमूल्य सर, भैया राधे राधे, राधे राधे भैया, गुड इवनिंग अरुण सर, राधे राधे, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू भैया। मंच पर उपस्थित सारे ही गुरुजनों को, सारे सीनियर लीडर्स को, सारी एडमिन पैनल को, कोर टीम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, सभी का अभिवादन है। क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा बीच में आया था, लेट आया था एक तो, और उसके बाद जब मैं सुनील बंसल सर की शेयरिंग चल रही थी, उनकी शेयरिंग मैंने पूरी सुनी, फिर उसके बाद में मनदीप भैया की शेयरिंग सुनी, और हमारे अमूल्य सर की जब शेयरिंग चल रही थी तो उसमें उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, थोड़ा पेट वेट दर्द करने लगा, तो मैं लेट गया था। वापस अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ तो फिर वापस मीटिंग में हूँ आपके सामने समक्ष। और अभी हमारे अरुण सर बता रहे थे उनका ट्रेडिंग जर्नी किस तरीके से और दिन पे दिन इम्प्रूव हो रहा है, उसके लिए उनको बधाई, थैंक यू सो मच। ओवरऑल सर क्षमा प्रार्थी हूँ कि सबकी शेयरिंग में नहीं सुन पाया आज, और सीख भी नहीं पाया जो सीखना चाहिए, समझने का जो समय था। लेकिन शेयरिंग की जहां तक बात आती है तो आज मैं देख रहा था बंसल सर जिस तरीके से चीजें बता रहे थे, और हमें भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार की जो हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, और मैं अक्सर स्टोरीज के माध्यम से कुछ ना कुछ बताने, सुनाने, सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। आवश्यकता क्यों रहती है इन सब चीजों की? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, और कहते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। लेकिन एक ही गलती को अगर हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो फिर ये हमारी मनुष्यता पर भी सवाल उठा देता है। एक गलती हुई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार बार सेम गलती अगर हम कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप को खास तौर पे। तो एक बहुत साधारण सी स्टोरी जो ईश्वर के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ाती है,
और प्लस बहुत कुछ सिखाती है। एक बुजुर्ग थे, लाठी के सहारे चलते थे, नदी के किनारे थे, एक कछुआ उनको दिखाई पड़ा और वो कछुआ जब इस तरफ था तो अचानक से एक बिच्छू कूद कर उसकी पीठ पर बैठ जाता है और कछुआ उसको उस तालाब को पार कराते हुए जा रहा था। और हमारे जो बुजुर्गवार थे, क्योंकि वो एक तालाब था तो एक हाफ राउंड पार करके तालाब की दूसरी तरफ भी पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि कछुआ इस बिच्छू को क्यों पार करा रहा है और ये बिच्छू जाना कहाँ है, इसको जाना कहाँ है, इस पार से उस पार क्यों जाना है इस बिच्छू को। वो बिच्छू एक साधारण सी सूखी पगडंडी पर चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद में बुजुर्ग को एक मंदिर दिखाई पड़ा और बिच्छू बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था, मंदिर की तरफ सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही हमारे जो बुजुर्ग साहब थे उसके पीछे 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 धीरे धीरे जिस स्पीड से बिच्छू चल रहा था उसी स्पीड से हमारे बुजुर्गवार भी चल रहे थे। और उन्होंने जाकर देखा कि एक साधक प्रभु की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था और इसका पीठ जो था मंदिर की प्रवेश द्वार की तरफ था और वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था और ये बिच्छू बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। बुजुर्गवार को लगा कि ये उसको डस सकता है, साधक को चोट पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, अगर इसने ऐसा किया तो मैं अपनी लाठी से इसको मार दूंगा। ये विचार उनको मंदिर के अंदर आ रहा था कि तभी अचानक से एक सांप वहां पर रेंगता हुआ आता है जो कि बिच्छू की तरफ, जो साधक की तरफ बढ़ रहा था। तो उस बिच्छू ने बहुत तेजी से बढ़कर उस सांप को फन की तरफ अपना डंक चलाया और उसके जहर में जैसे ही बिच्छू का जहर मिला वो सांप वहां पर बेहोश हो गया और बिच्छू अचानक से वहां पर गायब हो गया। और वो जो साधक था वो ध्यान कर रहा था, उसको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने जब देखा तो प्रभु के सामने नतमस्तक हुए हमारे बुजुर्गवार और बोले, वाह प्रभु, आज तो आपने चमत्कार दिखा दिया, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था और जैसे भी हो आपने इसकी जान बचाई साधक की, बहुत अच्छा रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में जब साधक का ध्यान टूटा तो बुजुर्गवार ने उसको बताया कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैंने एक कछुए को देखा जो एक बिच्छू उसकी पीठ पे चढ़कर इस पार आया और यहाँ तक आया, ये सांप आपको डसने वाला था जो पड़ोस में पड़ा हुआ था और